बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, ये है मेरा सॉफ्टवेयर जिसके बारे में मैंने ऐड दे रखा है। इत्तेफाक ट्रेडर्स डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फिलिप्स। लास्ट टाइम अभी फिलिप्स के डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने सॉफ्टवेयर बना के दिया है। फ़िलहाल ये उसी की एडिटिंग में मौजूद है, लेकिन इसको आपके मुताबिक चेंज कर दिया जाएगा टाइटल को। इसके फंक्शंस वगैरह जो है मैंने आपके मुताबिक थोड़े से बना दिए हैं। मज़ीद आपको समझा देता हूँ। जनाब, ये है सेटअप की फ़ाइल। अकाउंट्स यहाँ पार्टी बनती हैं या ऑर्डर बुक कर दिए, उसके राउट। ये कंपनी अगर 1 2 3 जितनी कंपनी आप बनाना चाहते हो, मोस्टली वन कंपनी में काम होता है, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि एक ही बिल के अंदर मेरे सारे प्रोडक्ट्स ले जाए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन 2 3 आपके पास है तो झंझट में नहीं पड़ जाते हैं। आउटलेट ओपनिंग फॉर्म, आउटलेट के हवाले से डिटेल इधर मिलेगी। इधर से हम SKUs यानी प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, उसकी ब्रांड की डिटेल, मास्टर लिस्ट वगैरह, ओपनिंग बैलेंस, यूज़र फाइल। कोई प्रॉब्लम, फिक्स प्रॉब्लम इसमें ऑटोमेटिकली डाला गया है ताकि कोई लाइट जाने की सूरत में, कोई भी अचानक सिस्टम बंद हो जाने की सूरत में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो ये फिक्स प्रॉब्लम उसे ऑटोमेटिकली रन करके फिक्स कर देगा, ये बैकअप लेगा। उसके बाद ये है परचेज़ मेन्यू। परचेज़ में हम स्टॉक परचेज़ करेंगे, इन्वेंट्री में डालेंगे, उसके हवाले से यहाँ डिटेल सारी है। यह है सेल मेन्यू। ये सेल के हवाले से यहाँ से हमारा बिल बनेगा, सिंगल बिल, बिल टू बिल प्रिंट, उसकी रिपोर्ट, डिस्काउंट्स की डिटेल्स। सिर्फ प्रोडक्ट वाइज हम देखना चाहें कि इस दुकान पे क्या चीज़ कितनी बिकी हुई है, कब बिकी हुई है, कौन से बिल में बिकी है, वो सब यहाँ मिलेगी। ये डे बुक, इसमें हम अपनी रिकवरी वगैरह जमा करेंगे, उसके अलावा एक्सपेंसेस अगर डालना चाहें, लेकिन मैन का फंक्शन इधर रिकवरी का है। ये स्टॉक इन्वेंट्री, स्टॉक मैंने कुछ परचेज़ कर रखा है, प्रोडक्ट्स आपके मुताबिक बना रखे हैं। स्टॉक रिपोर्ट आएगी ये अब तक की, ये देख रहे हैं आप, मैंने एम्प्टी कैन ये बना रखी है, क्योंकि मिनरल वाटर 90 लीटर जो मैं बेचूंगा तो उसके साथ ये 90 एम्प्टी जाएंगी, यानी 90 लीटर की एम्प्टी जाएगी। जितनी बिकेंगी उसके साथ उतनी जाएंगी। फ़र्ज़ करें 10 20 30 40 50 100 150, जितनी भी जाएंगी उसके साथ एम्प्टी साथ जाएंगी। उसके बाद ये फाइनेंस रिपोर्ट, यहाँ पर कंपनी वाइज बैलेंस, किसी पार्टी का हमारा कितना उधार है उसके हवाले से डिटेल, यहाँ हमारा ग्रॉस प्रॉफिट क्या, हमें अब तक कितना मुनाफा हो चुका है उस हवाले से डिटेल्स आएंगी। ये मैंने कुछ फर्जी बिल पहले के बना रखे हैं 2 या 3, उनके हवाले से डिटेल आ रही है कि हमें कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। यह 7,000 की परचेज़ थी, टोटल 25,000 की अमाउंट वैसे ही फर्जी बना रखे। 18,000 ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ हुआ हुआ, 600 इसमें हुआ हुआ, टोटल 18,600। ये आपको जब आपके सामने आएगा समझ आ जाएगा। हर रिपोर्ट इसके अंदर मौजूद है, आपको बिल बना के दिखाते हैं। इधर कंपनी ID 1, बिल नंबर 3 ऑटोमेटिकली जो बिल नया बनेगा उसके आगे करंट डेट ऑटोमेटिकली उठाएगा। सप्लायर और कोड याद है ठीक, वरना आप इधर से भी ये उठा सकते हैं। F दबाएंगे, फैसल फर्स्ट का चूज़ कर लें। दूसरा सेक्शन उसका जौन सा है रूट आपको पता होगा, वीकली जौन सा रूट होता है एक पेपर में बना के रख लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि इसमें रूट इसलिए फिक्स नहीं किए कि फ़र्ज़ करें फ्राइडे वो सैटरडे या संडे या मंडे जौन से रूट होता है, किसी वजह से इमरजेंसी की वजह से कोई प्रॉब्लम की वजह से वो रूट नहीं होता, तो उसकी जगह हम दूसरा रूट असाइन कर देते हैं। तो इधर आप खुद चूज़ कर सकते हैं कि जौन सा रूट आपने चूज़ करना है। मैं फ़र्ज़ करें मुल्तान रोड चूज़ कर रहा हूँ। इसमें कुछ पार्टीज़ बना रखी हैं मैंने, ABCD के नाम से, हसान और नुमान के नाम से। इसके अंदर मैं डालता हूँ डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ लिखना चाहे ठीक, वरना मोस्टली ब्लैंक छोड़ा जाता है। बिल के हवाले से कोई भी डिटेल। कैश मोड 2 जो है वो कैश यहाँ पर क्रेडिट मोड होता है, और 1 जो होता है, आपको करके दिखाता हूँ। 1 जो कि कैश बिल आ गया, अगर यहाँ मैं 2 करता हूँ तो क्रेडिट बिल आ गया। मैं आपको क्रेडिट में बना के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको रिकवरी का सिस्टम भी दिखा दूँ, क्योंकि क्रेडिट जो होगा, जो नेट बिल होगा उसके तो फिर रिकॉर्ड वही नेट पेड हो जाएगा और उसकी प्रिंट निकाल सकेंगे फिर। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने SK उठाया। अगर कोड याद है, जैसे आप देख रहे हैं कि मिनरल वाटर 19 लीटर का 100 कोड है। अगर नहीं भी ऐसे तो आप M दबाएंगे, डायरेक्ट इधर आएंगे, E दबाएंगे, 1 दबाएंगे, 1.5 पे चले जाएंगे, सर्च यानी टाइपिंग के साथ भी चलेगा। लेकिन फ़िलहाल मुझे 100 कोड याद है, 100 ये मैंने इसका कोड डाला मिनरल वाटर। अभी मैं एक कार्ड डालूंगा, एम्प्टी के नाम से मैंने प्रोडक्ट बना दिया ताकि वो जितनी क्वांटिटी डालूँ उसके साथ खतरा है। मैंने इसकी पैकिंग 10 की बना रखी है, जैसे आप बताएंगे वो उसके मुताबिक किया जा सकता है। एक कार्टन डालने पर 10 पीस इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आपको स्कीम अगर देना चाहें CMR में, ये TPR और CMR है हमारी स्कीम के नाम से, आप चेंज करना चाहें कर लें, वरना इसी हिसाब से डाल लें। इसमें TPR में या CMR में ऑटो फिक्स भी किया जा सकता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि डेट के हिसाब से किस डेट से किस डेट तक कितने % स्कीम चलनी चाहिए। अगर आप देना चाहें तो वो ऑप्शन भी होगा, इसके हवाले से आगे बात करेंगे। बोनस के हवाले से
कोई SKU साथ फ्री हो तो उसकी भी ऑप्शन चलेगी जो बोनस की है। लेकिन फ़िलहाल इधर बोनस को हमने MT के लिए भी इस्तेमाल किया है, यानी कि बोनस भी इधर आएगा, MT भी इधर आएगी, लेकिन बोनस शायद आपके उसमें ना हो वाटर में। खैर आगे चले। यहाँ अगर मैं 2% डिस्काउंट देना चाहूँगा तो ये 16 रुपये इसमें से कट रहे हैं, लेकिन खैर अभी मैं इसको कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं दे रहा। ये 80 रुपीज़ की TP ट्रेड प्राइस आ रही है। ये इधर कोई और एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना चाहे तो वो यहाँ जो डिस्काउंट दिया जाता है ये आप देखें, पहले ये देखें 10 डाली, 10 एमटियाँ साथ चली गई, 80 रुपये के हिसाब से 800 हो गए, लेकिन MT का कोई रेट नहीं लगा हुआ। लेकिन वैसे रेट एक फिक्स करना पड़ता है SKU के लिए। जाहिर बात है MT बॉटल का भी कोई ना कोई प्राइस तो होगी, लेकिन हमने वो लेना नहीं कि वो बॉटल वापस उठानी है। यहाँ टोटल बिल पे डिस्काउंट देना हो तो उसके हवाले से आप डिस्काउंट दे सकते हैं। इसमें और भी कोई प्रोडक्ट डाल दें। अच्छा जी 1.5 ये भी फ़र्ज़ करें ऐसे डाल दिया, लेकिन इसमें MT वगैरह नहीं जाएगी, सिर्फ ये ऐसी सेल होगी। इसकी डिटेल यहाँ पर आ गई है। अब फ़र्ज़ करें बिल बना लिया, इसकी शॉर्टकट कीज़ में, लेकिन फ़िलहाल अभी माउस का इस्तेमाल करूँ। शॉर्टकट की जब आप रनिंग में आएंगे तो आपको समझ आ जाएंगी। सेव करेंगे, यहाँ से प्रिंट देखना चाहें प्रिंट मोड भी आ जाएगा, प्रिंट देना चाहें तो उसकी भी है, आप प्रिंट दे सकते हैं। लेकिन अब शायद आप कंप्यूटराइज बिल मार्केट में ना भेजें, तो ये आपकी उसी हवाले से। अगर कोई डिस्काउंट मैंने दिया होता तो उस डिस्काउंट की टोटल समरी इधर आ रही होती और इधर भी डिस्काउंट अमाउंट टोटल शो हो रहा होता, लेकिन डिस्काउंट नहीं है इसलिए नील आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है बिल्कुल। खैर उसके बाद इंटर ऐड न्यू इंटर 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 सेम वही प्रोसेस आ जाएगा। इधर आने के बाद अगली पार्टी भी, इस पर भी हम दो भी बना देते हैं, यानी कि दो चलें, आपको ये वाला नेट बना के दिखा देता हूँ। इधर आ जाए, इधर भी हम वो डालते हैं 100 कोड है इसका। जितने भी SKU आप डालें इसमें डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इधर हमें 2 कार्टन डाल देता हूँ, ये 3 डाल देता हूँ। 19 लीटर की बॉटल जा रही है, उसके साथ 30 MT भी जानी चाहिए। 30 MT सेम वैसे ही जा रही है। ये सारा रिकॉर्ड आपको इस तरह मेंटेन होगा। मैं फर्स्ट क्लास बिल को भी सेव कर देता हूँ, आगे आपको दिखाते हैं। इसका प्रिंट व्यू देखना चाहें ठीक है, वरना बेशक ना देखें, आप डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हो और एग्जिट भी कर सकते हैं। हमने एग्जिट कर दिया इसे। अब मैं फ़र्ज़ करें आप ये देखना चाहते हैं मार्केट में आपको बेशक मैनुअली बिल चले जाएँ या कंप्यूटराइज जाए, आपको बिल नंबर का पता होना चाहिए, ज़ाहिर बात है, या पार्टी का भी पता हो तो आप उसमें देख सकते हैं। अगर नहीं भी पता तो आप MT देखना चाहते हैं, पहले आपको मैं दिखाता हूँ MT आप कहाँ से देखेंगे। एक्टिव ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से यहाँ SKU में अपडेट देते हैं किस डेट से किस डेट तक की MT की रिपोर्ट देखना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें आप इसी तीसरे महीने की देखना चाहते हैं 2016, पूरे साल की रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज क्या है 8/08/03/2016। यहाँ पर आप MT को सिलेक्ट कर लें, MT क्वांटिटी 1, एक हो या एक से ज़्यादा हो वो क्वांटिटी ये शो कराएगा। यहाँ पर आप शो रिपोर्ट कर दें, ये आ गया जो आज हमने दिया MT। ये AB पे अभी हमने आपके सामने जो डाली, एक कार्टन डाला था, 10 MT साथ गई थी। B उसका आउटलेट ID यहाँ पर आ रही है कि इस दुकान पे गई है, और ये 30 इसके पास गई है। और ये मैंने पहले का बिल डाला हुआ था हसान के नाम से, ये पहले, क्योंकि देख रहे हैं आप 1 मार्च से लेकर 8 मार्च तक के पहले के बिल हैं, ये 2 बिल अभी हमने बनाया। ये 12 उसमें भी MT पड़ी हैं। जब आपने रिटर्न करना होगा तो बेशक यहाँ से डिलीट कर दें, ये ऐसे, और ये यहाँ पर मैं इस टाइम डेटा हूँ इसलिए थोड़ा इजी हो गया फिलहाल। यहाँ कंपनी वाइज बैलेंस हमारा टोटल क्रेडिट, कुछ बिल पहले भी डाले हैं कुछ अब भी। टोटल बैलेंस देखना चाहे हमारा अब तक मार्केट में उधार कितने, तो ये टोटल उधार दिखा देगा। एक बिल आपका जो अभी मैंने डाला था क्रेडिट, और एक नेट बना दिया था, एक B वाला हमने नेट बनाया था, और एक सलीम के नाम से मैंने बिल 25,000 का पहले वो क्रेडिट में बनाया हुआ है। इसको जब पे करना होगा तो डे बुक में आएंगे, कैश बुक, पार्टी का कोड अगर याद है ठीक, वरना सलीम ऐसे लिखें, ये सलीम सामने आ जाएगा। 25,000 DB उसका अमाउंट आ रहा है। कैश रिसीव्ड क्लिक करेंगे, 25,000 ये पेड हो गया।
उसके बाद दूसरी पार्टी हमारी कौन सी थी, ए ऊपर ही आ रहा है, इसका आप साइड पे देखें, ये 1167 इधर बॉक्स में आता है और इधर 1167 पेड। ये दोनों पेड हो गए। इस तरह जो रिकवरी आएगी, जितने भी अमाउंट है आप उस हिसाब से लिखते जाए और अमाउंट माइनस होता जाएगा। कंपनी वाइज बैलेंस दोबारा देख लेते हैं। अब रिपोर्ट कोई नहीं आ रही क्योंकि हमारा कोई मार्केट में क्रेडिट नहीं, मैंने इसे क्लियर कर दिया, बिल्कुल पेड कर दिया। अब वो आपको मैंने दिखाई थी एम्प्टी के यहाँ से रिकॉर्ड के दुकानों के नामों के साथ। वैसे भी एसक्यू लेजर देखना चाहें तो इसमें दुकानों के नामों के अलावा किस किस बिल नंबर में गया हुआ है डायरेक्ट बिल नंबर के हिसाब से ही बता देगा। एम्प्टी का रिकॉर्ड देखें, यहाँ से कोई भी एसक्यू सेलेक्ट कर लें, लेकिन एम्प्टी का इसलिए क्योंकि आपको एम्प्टी की ज़्यादा टेंशन थी थोड़ी। ये मैं इसका पूरा लेजर है, कब कितनी परचेज़ की। ये साइड परचेज़ की है, ये साइड सेल की है, ठीक। ये परचेज़ हुई, उसके अंदर 100 आई, फिर 500 आई, ये मुख्तलिफ डेट में मैंने कर रखी। यहाँ पर पहला बिल मैंने आपको बताया था, एक 12 का बना रखा है, 12 एमटीज़ जो देखी थी। जो अभी करंट बनाए हैं वो ये है बिल नंबर 3 और बिल नंबर 4। उसमें रिटर्न इनवॉइस कोई भी नहीं है, रिटर्न का हमने इसमें नंबर छोड़ा, खाता ही नहीं रखा, वो आपको समझाया तो 10 क्वान्टिटी ये है और 30 एमटी ये है। अब जैसे ही आप कुछ रिटर्न करना चाहते हैं, बिल नंबर आप नोट कर सकते हैं, 3 नंबर 4 नंबर, या वहाँ से पार्टी के नाम के हिसाब से आप उसमें जा सकते हैं। अब मैं कुछ रिटर्न करना चाहता हूँ, आप यहाँ पर आएंगे वापस सेल बिल के अंदर, जो आपने उठानी है बिल नंबर 4 फर्ज करें वापस आ रहा है, इसमें से आपने एम्प्टियाँ जितनी गई थी, जितनी एम्प्टियाँ गई थी फर्ज करें 10 वापस आ गई, 20 रह गई, तब भी इसको आप यहाँ से सेव करें, बिल नंबर 4 दोबारा, यहाँ पर 20 आ गई है। एक मिनट दोबारा हम आ जाके देख लेते हैं रिकॉर्ड, स्टॉक, एसकेयू लेजर, एम्प्टी 0101, ये देखें 30 में से 20 हमने उठा ली थी, 20 अभी उसी के पास बाकी है, उसका रिकॉर्ड यहाँ पर मौजूद है, ठीक। बेशक अगर आपने सारी उठा ली हैं तब आप ऐसे कर लें, बिल नंबर 4 या 3 आप इधर डबल क्लिक करें, सारी एम्प्टी हमारी वापस चली गई है क्योंकि इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, ये वापस चली गई। और इधर से सेव किया, 20 जो बाकी थी ये सब की सब ख़त्म हो जाएंगी। एसकेयू लेजर उस वाली यानी 20 जो बाकी थी वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। अब ये यहाँ से सिर्फ 10 हमारी रहेगी बिल नंबर 3 के अंदर। यहाँ से आप बिल नंबर 3 में भी फर्ज करें उस पार्टी से भी उठा के लाए, जिसका भी था बिल नंबर 3, वो आपको इजीली समझ आ जाएगी। यहाँ से एम्प्टी हम उड़ा देते हैं, तो ये एम्प्टी हमारी सारी क्लियर हो गई मार्केट में से। अब देखते हैं, अब सिर्फ 12 रह जाएगा जो मैंने पुराना डाला हुआ, एम्प्टी 0103 16। अब सिर्फ ये देख लें 12 यूनिट्स आउट हैं जो मैंने पुराना बिल डाला था, इसके भी अगर वहाँ से बिल नंबर 1 में जाके उड़ा दूँ तो ये भी ख़त्म हो सकते हैं। उसके बाद मास्टर इनवाइस, सेल की पूरी रिपोर्ट जब से जब तक की भी चाहे सब डिटेल आ जाएगी, अमाउंट के हिसाब से, डिस्काउंट के हिसाब से, ग्रास अमाउंट वगैरह। डेली वो काम के बाद बैकअप लाजमी, बैकअप लेंगे आप, पहले उससे पहले एसकेयू फाइल देख लें। यहाँ पर हम एसकेयूज ऐड करते हैं, कोई भी एसकेयू ऐड करें या पुराना एडिट करें, उसमें कोई स्कीम डालना चाहिए, आप परसेंटेज देंगे 2% मिसाल के तौर पर,
तो ये आगे आपको डेट दे देगा किस महीने यानी किस डेट से किस डेट तक ये स्कीम चलनी चाहिए। और ये दुकानों की कैटेगरीज हैं, आप किसी भी नाम से दुकानों की कैटेगरीज रख लें, ये मैंने रखी है। सिलेक्टेड शॉप पे भी स्कीम्स दी जा सकती है। ये बोनस वगैरह के हवाले से ये कंपनी फाइल, ब्रांड फाइल, ग्रुप फाइल, ये सब के सब जैसे आप करना चाहेंगे आपको समझा दिया जाएगा सामने। और ये बटन दबाओ। ठीक, अब उसके बाद बैकअप, सॉरी फिर एसके फाइल दबा दी। ये आपका बैकअप दबाएंगे तो ये बैकअप ले लेगा सिस्टम ऑटोमेटिकली। इसके अलावा बैच फाइल जो है डेट वाइज अलग से बैकअप भी देता रहेगा। ये है, उसके अलावा जो ऑप्शन वगैरह मज़ीद है वो आपको फिर लाइव समझा दिए जाएंगे अगर आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आया तो। थैंक यू। और जो आपका दिल करे, जैसा आपको लगे मुनासिब, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ फुल कोऑपरेट किया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।